हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको लेबनीज़ प्रमेय से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले का जो मोस्ट क्वेश्चन था मैं ऑलरेडी उसको सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं आपको कॉपी पर करके सॉल्व करती हूँ। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले y इक्वल टू दिया है आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया है। अब इसका क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि इसको आपको y के फॉर्म में चेंज करना है। तो अवकलन किया हमने x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा y का y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका अवकलन। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका ये जो समीकरण दिया है आपको, इसका वर्ग करना है और तिर्यक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए y1 का वर्ग हो जाएगा, तो ये y1 का वर्ग। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसका मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इक्वल टू 2 का करोगे वर्ग तो 4 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या कर दिया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर माइनस इसका मैंने कर दिया पक्षांतर, तो माइनस का 4। इसको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई लिख सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने वाई लिख लिया इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, समीकरण जो एक आया है ना उसका x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो ये हो गया पहला फलन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दूसरे फलन का अवकलन तो y1 का स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2y1, और y1 का दोबारा करोगे तो y2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दूसरा फलन ज्यों का त्यों, तो ये y1 का स्क्वायर ज्यों का त्यों, पहले फलन का अवकलन तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका करोगे तो यहाँ तो 2 फलन है नहीं, तो क्या आ जाएगा 4 ज्यों का त्यों माइनस का 4, और y का क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2y1 से मैंने पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2y1 से, क्योंकि हर जगह 2y1 है। तो यहाँ क्या बचेगा y2, यहाँ से बचेगा माइनस 2y1 जाएगा तो क्या बचेगा x/1, और यहाँ से 2y1 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए आपका जो लेबनीज़ प्रमेय है वो क्या होता है, मैंने कई बार आपको लिखवा चुकी हूँ, तो ये याद ही करना है, बहुत कुछ सिंपल है। तो y n इक्वल टू क्या आ जाएगा, u(n)v प्लस nc1 un-1 v1। ठीक है, यहाँ जो लिखा है वो उसमें से माइनस करना है और वो यहाँ लिखना है। फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म nc2 un-2 v2, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा nc3 un-3 v3। ठीक है, तो आपको सिंपली यहीं तक लिखना है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले लेना है आपको un-v, तो इसको लूँ पहले। ठीक है, अब चूँकि जो v है वो x वाली टर्म मानना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये v है और ये u है। ठीक है, तो v को आगे लिख देती हूँ क्योंकि ये x वाली टर्म है। तो v की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने सिंपल लिख दी। फिर है un है, तो देखिए यहाँ un लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैंने u माना तो yn प्लस 2 un लिखोगे। ठीक है, इसको u माना और जब यहाँ n रखोगे तो क्या आ जाएगा un प्लस 2, u किसको माना, y को। समझ में आया ये टर्म। फिर प्लस nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। ठीक है, फिर un-1। अब देखिए ये जो yn है y2 है, इसकी जगह पे क्या लिखना है un-1, मतलब इसको माना मैंने, तो ये हो जाएगा yn। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, ये जो माइनस का 1 था ये रख दिया मैंने, तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये y2 था आपका, इसमें वैल्यू पुट की un-1 में, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 2 और माइनस का 1, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से yn प्लस 1 बचेगा कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया yn प्लस 1। ठीक है, प्लस
NC2 की वैल्यू कितनी होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आप इसको खोल के देख सकते हो। फिर क्या है, फिर रखना है यहाँ पर V2 की वैल्यू, तो V2 आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर V1 आएगा, तो V1 का कितना आया था अवकलन, माइनस का 2x आया था। एक बार अवकलन करोगे ना इसका तो माइनस का 2x। अब V2 आएगा तो इसका दोबारा अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। और फिर क्या आ गया आपका yn, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 था। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, ये लगाया मैंने माइनस ए वाला, अब इसमें लगाना लेबनीज़ का प्रमेय, ठीक है, शुरू से लगाना है। तो un v था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने v किसको माना, x को माना। तो देखिए v मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, v वाले टर्म को आगे लिखना बता रही हूँ मैं पहले, ठीक है। तो ये लिख दिया x। फिर है un है यानी y को मैंने माना है u, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बाई n प्लस 1, ओके। फिर प्लस, अब जहाँ तक करना है जब तक कि अपन को एक जीरो टर्म ना मिल जाए, मतलब कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ 2 का आगे नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2 की टर्म क्या हो जाती, 0, इसलिए यहीं तक लिखा। अब इसको पकड़ा, ठीक है। अब क्या लिखना है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, n होती है। फिर un माइनस 1, तो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 था तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, yn, तो ये आ गया yn, ठीक है। और अब आप लिखोगे V2, तो V2 की वैल्यू कितनी थी, 0 आ जाएगी। x का मान करोगी ना अवकलन, तो एक बार यहाँ 1 आ गया, सॉरी 0 नहीं आएगी, 1 आएगा। x का अवकलन करोगे तो ये 1, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ -2 का क्या हो जाएगा अवकलन, 0, तो ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।